ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कई बार स्टूडेंट को ये लगता है कि सर सिर्फ हम इस पे फोकस करेंगे, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता बेटा। ऐसा सिंपल भी था, बॉडी सेंटर भी था, ऐसे करके था। कई सारे मतलब कि पैकिंग के हिसाब से डिसाइड किया गया था। ये मतलब ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट बच्चों ये जो वीडियो है आप लोग का मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कि सर D&F ब्लॉक का भी जरा बता दीजिए कि क्या पढ़ना और क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो एकदम जरा ध्यान से एक एक चीज को सुनते चलिएगा। देखो, सबसे पहले जब एनसीईआरटी खोलोगे तो यहां पर पॉइंटर्स दिए होते हैं कि आप इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हो, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो एक बार इसको देख लोगे ना तो आपका मतलब कि जो माइंड मैप है एक तरीके से कि इस चैप्टर से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या चीजें हैं, आपको यहां से ओवरव्यू मिल जाएगा। तो मैं एकदम रिकमेंड करूंगा ईच एंड एवरी स्टूडेंट को, आप इसको इस डब्बे को जरूर पढ़िए। और कमाल की बात क्या है कि मैं ये जो भी मार्क कर रहा हूं ना, आपको मैं ये शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेंशन ना लो। डन है? इसको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन है यहां पर। आपके पास अगर समय थोड़ा सा बचा हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं। वैसे बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता है इसमें ट्रांजिशन मेथड के बारे में बताया है, क्या है क्या नहीं, इस के बारे में बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर समय है तो जरूर पढ़ लेना। डन है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। और यहां पर आप देखोगे कि इनके बारे में बातचीत हो रही है कि पोजीशन कहां पीरियोडिक टेबल में। अब देखो, जो भी बच्चा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थोड़ा सा पढ़ा हुआ है उसको इनके बारे में ऑलरेडी आइडियाज है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया गया है, यहां पर देख लीजिए जरा। ठीक है, 4s 4d इन सब चीजों के बारे में बताया, 4s 3d के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है ना, ट्रांजिशन सीरीज, अलग अलग ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीजें देख लीजिए, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जैसे छोटी छोटी चीजें मिलेंगी, थोड़े से फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड बताया गया है ना, कि किसका किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एससीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जैसे पहला एक चैप्टर था केमिस्ट्री में अपने 12th वाले पार्ट में, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में ना इन चीजों के बारे में बात करी गई थी, एससीपी, सीसीपी, है ना, एफसीसी, इन सब चीजों के बारे में बात करी गई थी। समझ में आ रहा है? सीसीपी और एफसीसी सेम ही चीज है। क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। डन है? ऐसे सिंपल भी था, बॉडी सेंटर भी था, ऐसे करके था। कई सारे मतलब कि पैकिंग के हिसाब से डिसाइड किया गया था। डन है? एचसीपी का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ध्यान देना। जैसे मान लो कभी इस पे थोड़ा सा आ जाए क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा कि एचसीपी कहीं पे दिखाई दे, मैं लिख देता हूं, एकदम ध्यान दो, मैं लिख देता हूं बेटा। एचसीपी कहीं पे दिखाई दे, एचसीपी, ठीक, एचसीपी कहीं पे दिखाई दे, या आपको सीसीपी दिखाई दे, या एफसीसी। एचसीपी का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सीसीपी क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, और एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इनकी पैकिंग इफिशियंसी जो है ये 74% के राउंड होती है, यानी मोस्ट पैक्ड ये होता है। डन है? उसके बाद दिखाई देगा आपको कहीं पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी, बीसीसी। ठीक है, फिर कहीं पे दिखाई देगा सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, ऐसा करके। डन है? तो इसमें मोस्टली सबसे ज्यादा डेंसली पैक्ड है, दैट इज द एससीपी, सीसीपी या एफसीसी। डन है? आगे ध्यान रखिएगा, इनके बारे में थोड़ा सा बताया है, आप इसको देख लीजिएगा। देन आप देखो यहां पर चार्ट दिया है थोड़ा सा, ये चार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मेन इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। अब देखो यहां पर एटॉमिक साइज के बारे में बताया थोड़ा सा, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। एटॉमिक साइज के बारे में, एटॉमिक नंबर के हिसाब से कैसे साइज वैरी कर रहा है, ये दिया है। ये सबको मतलब कि पीरियोडिक टेबल वाला ही पार्ट अभी चला रहा है, कुछ एक्स्ट्रा यहां पर नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लो इंथैल्पी, मेटालिक रेडियस, सब चीजों के बारे में बातचीत करी गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, सब फिजिकल प्रॉपर्टी चल रहा है, इसके बारे में बातचीत हो रही है। देन आप आगे बढ़ेंगे यहां पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बातचीत हो रही है, कौन कौन क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आप देख लो यहां जो बोल्ड कलर में है दैट इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट, आप इस टेबल को बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसलिए मैंने डब्बे में घेर दिया इसको। डन है? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आप आइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इस आप पढ़ना भी है इसको, इस मतलब कि इस वाली चीज को पढ़ना भी है अपने को। ठीक है, इसमें कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, ये पूरा सिलेबस में है। जैसे मैंने पी ब्लॉक का जो वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने बताया था क्या पढ़ना है पी ब्लॉक से और क्या नहीं पढ़ना है। डन है? क्लियर है ना? इसमें सारी चीजें पढ़नी है अपने को। अगर समय आपके पास है तो A to Z चीज कवर कर लो। डन है? मार्क कर लो, देख लो, समझ लो। बट अगर समय की कमी है तो जो जो मैंने बताया उसको तो पक्का पक्का करो। डन है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर देखो ट्रेंड्स दिया है किस चीज, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, एसआरपी। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का दिया है ट्रेंड, यहां पर देख लीजिएगा। आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, और यहां पर M3 से M2 का ट्रेंड दिया है, ऐसे करके सब मतलब कि ये नया चीज है आपके लिए। पीरियोडिक में इसके बारे में बातचीत नहीं होती, तो इसको एक बार देख लीजिएगा सीरियसली थोड़ा सा। यहां पर फॉर्मूला ऑफ हाइलाइट्स दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको एकदम ध्यान देना है, जो भी डब्बे में घेर रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान देना है। और यहां पर जब आओगे ना
यहां पर जब आओगे तो ये जो पैराग्राफ दिख रहा है ना यहां से यहां तक, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब मान के चलो कि हो सकता है क्वेश्चन बेटा इसी से पूछ दे, इतना इंपॉर्टेंट है ये। आई बात समझ में? यहां पर ऑक्साइड के बारे में बताया है, इस टेबल को भी जरूर देखना है, ठीक है, जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आइए इस क्वेश्चन को देखो, पहली बार मैंने क्वेश्चन मार्क किया, इस क्वेश्चन को याद कर जाइए इस क्वेश्चन को याद कर जाइए, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिए। डन है? आगे बढ़ो नेक्स्ट। आप यहां पर वही केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई नॉट वैल्यूज के बारे में बातचीत हो रही है, आप देख सकते हैं। ये मतलब ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट समय मिले तो इसको देख लेना है जरूर, छोड़ने का नहीं बोल रहा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, A to Z इसमें पूरा सिलेबस में अपने, तो अगर समय है तो हम जरूर देखेंगे। डन है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत हो गई है, यहां पर देख लीजिएगा जरूर से, ठीक है। यहां पर सब जानते हो, ऑलरेडी जानते हो आप लोग, इनके बारे में देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस के बारे में बात हो रहा है, तो इस टॉपिक को जरूर आप पढ़ लीजिएगा। इसका कोऑर्डिनेशन से थोड़ा लिंक है, तो आप जानते होंगे कोऑर्डिनेशन सबको आता है, सारे बच्चों को आता है, इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर। तो यहां पर जानते हो, देखो ये कलर के बारे में ना, ये जो टेबल है इसके बारे में इनऑर्गेनिक में खास करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप जरूर इसको ध्यान रख लीजिए। और कमाल बात बताऊं, ये प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, सॉल्ट एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसमें भी ये सब चीजें काम आती, ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं अपन, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, एलॉय फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। फिर देन आता है आपका ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स, इनके बारे में इसको जरूर से पढ़ लेना है, जरूर से पढ़ लेना है। जानते हो यहां पर कमाल की बात क्या है, आप जब ये वाला पैराग्राफ पढ़ोगे ना, ये वाला, यहां पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। देख लो, अभी अब पढ़ के दिखाता हूं मैं, देखना, पढ़ के दिखाता हूं। देखो, Mn2O7 gives HMnO4 and CrO3 gives H2CrO4 and H2Cr2O7. V2O5 is however amphoteric, though mainly acidic, and it gives VO4 3- as well as VO2 plus salt. आ रहा है समझ में कि नहीं? और देखो उसके बाद आप ऊपर थोड़ा सा पढ़ो, एज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीजेज आयनिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। आई बात समझ में? देख रहे हो? आ रहा है समझ में? ये बहुत ही मतलब मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत भारी इंपॉर्टेंट चीज है। डन है? इसको जरूर देख लेना है। अब बाकी अब देख लो यहां पर, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट का अब वही चीज, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें स्टार्ट हो गई है। इसको भी देख सकते हैं, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और आप ये तो देखना ही पड़ेगा, मतलब कि रिएक्शन सर याद कर लें क्या? रिएक्शंस याद कर सकते हो, याद रहता नहीं है, हालांकि जहां तक मुझे लगता है याद रहता नहीं है। आप देख लीजिएगा जरा इन सब चीजों को। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ए ब्लॉक के बारे में बातचीत हो रही है, लेंथेनाइड्स, वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, साइज वाइज सब चीज सिमिलर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातचीत करेंगे, ये सब चीज मतलब कि जानता है इंसान, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। पहले उनको करेंगे कंप्लीट, देन इसको देखेंगे। और ये टेबल बस ध्यान रख लो तो काम बन जाएगा अपना, ये टेबल बस ध्यान रख लो तो काम बन जाएगा, सिंपल। आई बात समझ में कि नहीं? दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट बस, ठीक है। और यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, ये पता है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आयनिक साइज, ये सब चीज़ पता है अपने को। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता नहीं है, नहीं पूछेगा, लेकिन भाई फिर भी पढ़ लेना भाई, ठीक है, फिर भी पढ़ लेना, ध्यान देना, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे थोड़ा सा भी अगर याद रहेगा तो काम अपना बन जाएगा। सब एप्लीकेशन दिया हुआ है, मतलब छोटी मोटी चीजें हैं, बस एक बार समरी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये आप क्वेश्चंस अगर ट्राई कर पाए, इसमें से कुछ क्वेश्चंस को, सब नहीं, सब क्वेश्चन जरूरी नहीं है करना, कुछ क्वेश्चन को ट्राई कर पाए आप, बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको मैंने मेन जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, सबसे पहला टास्क ये होगा कि हम उसको कंप्लीट करें। जब भी मैं कोई चीज बोलता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस पे ज्यादा फोकस करके इसको तो अपना एकदम बना लेना है, और बाकी चीजों पे पूरा फोकस फिर डाल देना है। डन है? आया समझ में कि नहीं? क्लियर है ना? मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब कई बार स्टूडेंट को लगता है कि सर सिर्फ हम इस पे फोकस करेंगे, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता बेटा, सबसे ज्यादा एनर्जी पहले इस पे लगाएंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर समय बचाएंगे और बाकी चीजों को करेंगे। आलसी नहीं बनना है, स्मार्ट वर्क करने वाला मेहनती बनना है। समझ गए मेरी बात? तो अगर आपको ऐसा ही वीडियो अगर आपको चाहिए सॉल्ट एनालिसिस के लिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सॉल्ट एनालिसिस टाइप कर सकते हैं। और चैनल पे बाजीगर सीरीज चल रहा है, आपको बहुत जल्द इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तो कंप्लीट होने वाला होगा, ये सब चीज भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।